जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 5 में अधिपूर्ति का अध्ययन करेंगे। अधिपूर्ति क्या होती है? मान लीजिए कि बाज़ार में जितने भी विक्रेता हैं वो किसी वस्तु की पूर्ति करते हैं और जितने भी क्रेता हैं वो किसी वस्तु की मांग करते हैं। अगर पूर्ति मांग से अधिक है तो हम उसे अधिपूर्ति की स्थिति कहेंगे। हम कब कहते हैं कि बाज़ार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति है? अधिपूर्ति को आप अधिक पूर्ति से याद रखेंगे तो आपको अधिक अच्छे से याद रहेगा। अधिक पूर्ति या अधिपूर्ति किसे कहते हैं? अधिपूर्ति एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक विशेष कीमत पर बाज़ार पूर्ति बाज़ार मांग से अधिक है। यानी अधिपूर्ति में क्या होता है? कोई विशेष कीमत होती है, इस विशेष कीमत पर बाज़ार में जो सप्लाई होती है वो डिमांड से क्या होती है? अधिक होती है। तो अधिपूर्ति जो है वो क्या है? बाज़ार पूर्ति अधिक है किससे? बाज़ार मांग से। अन्य शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं? किसी विशेष कीमत पर सभी विक्रेताओं की पूर्ति या सभी उत्पादकों की पूर्ति सभी उपभोक्ताओं की मांग से अधिक है तो इसे हम अधिपूर्ति कहेंगे। अधिपूर्ति को आप रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। डी मांग वक्र है और एस सप्लाई कर्व है, ई साम्य बिंदु है और यहाँ पर कीमत पी है और P1 बिंदु पर क्या है? अधिपूर्ति है। कैसे अधिपूर्ति है कि ये जो P1 बिंदु है, पहले कीमत क्या थी? P थी। जैसे कीमत मान लेते हैं, जब 1 रुपये कीमत है तो मांग है 30, चूँकि कीमत कम है तो मांग अधिक है और पूर्ति है 10। कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है? घट जाती है। कीमत और बढ़ती है तो मांग और घट जाती है। ऐसे ही जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत और बढ़ती है पूर्ति और बढ़ जाती है। लेकिन 2 रुपये मूल्य पर क्या है? संतुलन है, क्योंकि यहाँ मांग पूर्ति के बराबर है तो इसे हम क्या कहेंगे? संतुलन बिंदु। ये जो P है वो 2 रुपये कीमत है और इस पर मांग और पूर्ति क्या है? 20 है। ई क्या है? साम्य बिंदु है। अगर कीमत बढ़कर 3 रुपये हो जाए, ये P1 यानी 3 रुपये हो जाए तो क्या होगी कि मांग तो कम होगी ज़्यादा कीमत पर। तो ये डी मांग वक्र है तो मांग कितनी है? केवल इतनी ही है। ये मांग वक्र को जहाँ तक टच कर रहा है उतनी मांग है, जबकि पूर्ति कितनी है? 30 है। यानी पूर्ति को अगर हम कहें ये सप्लाई कर्व को टच कर रहा है तो पूर्ति अधिक है। इसे हम ऐसे समझें कि ये तो है आपकी सप्लाई और ये है आपकी डिमांड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि येलो कलर की जो है वो डिमांड है और ग्रीन कलर की सप्लाई है ना? तो सप्लाई जो है वो क्या है? अधिक है। किससे अधिक है? डिमांड से अधिक है। सप्लाई जो है वो अधिक है किससे? डिमांड से। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सेस सप्लाई की स्थिति कहेंगे, अधिपूर्ति की स्थिति कहेंगे। अब रेखा चित्र का हम स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? रेखा चित्र का स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि डी जो है वो क्या है? मांग वक्र है। एस क्या है? सप्लाई कर्व है। ई क्या है? साम्य बिंदु है। P1 क्या है? P1 जो है अधिपूर्ति की स्थिति है और यहाँ पर जो सप्लाई है वो अधिक है किससे? डिमांड से। तो ओवरऑल आपको केवल ये याद रखना है कि अधिपूर्ति से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें मांग जो किसी विशेष कीमत पर पूर्ति मांग से अधिक होती है। चित्र बनाने का सरल तरीका आपको बता देती हूँ। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। आप ऐसा बना के और ये आपका चित्र हो गया और ये क्या हो गई? एक्सेस सप्लाई। Question number 2. When do we say that there is an excess demand for a commodity in market? Means हम कब कहेंगे कि मार्केट में जो कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है वो क्या है? एक्सेस है। Question number 3 is, when do we say that there is a excess supply for a commodity in market?
हम कब कहेंगे कि किसी जो कमोडिटी है उसकी मार्केट में जो सप्लाई है वो एक्सेस है, अधिक है। एक्सेस सप्लाई इज ए सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट इज एक्सेस इट्स डिमांड। मीन्स जो सप्लाई होती है कमोडिटी की वो एक्सेस होती है किससे, डिमांड से, एट ए पर्टिकुलर प्राइस। सो 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलर प्राइस, डिमांड, सप्लाई इज एक्सेस देन डिमांड। We write this in this way in an equation: equal supply equal to market supply greater than market demand। मीन्स यदि मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड से अधिक है तो उसे हम एक्सेस सप्लाई कहेंगे। ऑल द कंज्यूमर डिमांड comparatively less quantity that what is being supplied। मीन्स जो सप्लाई की जा रही है उसकी अपेक्षा कंज्यूमर की जो डिमांड है वो क्या है, कंपैरेटिवली लेस है, कम है। बाय ऑल प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर द्वारा जो सप्लाई की जा रही है उससे डिमांड क्या है, लेस है, कम है। देन वी फेस द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो हम किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। नाउ सी द डायग्राम। First we look at the table. At the price of 1, demand is 30. When price increase, demand decrease, price increase and demand decrease. When price is 1, supply is 10. When price increase, supply increase, price increase, supply also increase. This is the situation of excess supply, because here supply is greater than demand। सप्लाई जो है वो अधिक है किससे, डिमांड से। Here supply is greater than demand. So DD in this diagram, DD is a demand curve, SS is a supply curve, and E is the equation where price is P. Here DD equal to SS. In this point DD equal to SS, यहाँ पर मांग जो है वो पूर्ति के बराबर है। When price increase P1, यदि प्राइस जो है बढ़कर P1 हो जाती है तो आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्या हो जाता है, सप्लाई अधिक हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। तो आपकी ये जो सप्लाई है वो क्या है, अधिक है। P1 प्राइस पर सप्लाई है इतनी, जबकि आपकी जो डिमांड है वो कितनी है, इतनी है। यानी P1 प्राइस जो है उस पर आपकी सप्लाई अधिक है और डिमांड क्या है, कम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन कहेंगे। चित्र को आप सिंपलेस्ट वे में भी बना सकते हैं। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व। DS से आपको याद रखना है, D को इधर, S को इधर। दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट and this is excess supply situation. Okay, thank you.